का उस समय वाली तू ही राजा था, आज भी मैं राजा हूं। जिस दिन आपने मेरे राज्य की सीमा में प्रवेश किया था, मुझे सूचना मिल गई थी कि 2 तपसी राजकुमार प्रवेश कर चुके हैं, और यह भी सूचना मिल गई थी कि उन्होंने सुग्रीव को मित्र बना लिया। तो मैंने कहा कोई किसी को मित्र बनाता है, हमें क्या लेना देना भाई, जिसने मित्र बनाया हमारी उससे दुश्मनी है नहीं, और मित्र बना लिया, संसार सागर है, इसमें शत्रु मित्र बनते रहते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ये मानता कि मेरे शत्रु हैं ये, तो उसी समय में अपने राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता, और यदि करते तो मेरा युद्ध होता। बोलो होता युद्ध कि नहीं होता? लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने विचार नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने कहा कोई है, आता जाता रहता, दोस्ती मित्रता होती रहती है, लेकिन आपने मुझे इस सिले पर पहुंचा दिया, इस अंजाम पर पहुंचा दिया। पहले मैं आपसे एक दूसरी बात पूछ रहा हूं कि हमारी आपकी कोई दुश्मनी है क्या? सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति है? राम जी ने कहा नहीं, सीताहरण कांड में तुम्हारी कोई सहमति नहीं है। क्या मैंने अयोध्या के राज्य पर कभी आक्रमण किया? कहे नहीं, अयोध्या राज्य पर आक्रमण नहीं किया। बाली ने कहा कि जब आप जनकपुर गए थे, शिव जी का धनुष रखा था, उसकी सूचना मेरे पास भी आई थी, लेकिन रावण पहुंचा था, बाणासुर को लेके पहुंचा, लेकिन बाली पहुंचा क्या? क्या बाली की भुजाओं में ताकत नहीं थी जो रावण को 6 महीने तक अपनी अंडर कस्टडी में रख सकता है? क्या वो धनुष नहीं तोड़ सकता था? जिसकी भुजाओं में रावण को वश में करने की ताकत हो, रावण को प्रतिबंधित करने की ताकत हो, क्या उसकी भुजाएं जनकपुर में जाके प्रदर्शन नहीं कर सकती थी? लेकिन मैंने कहा क्या लेना देना है, वो जनक का मैटर है, धनुष का मैटर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक बात और पूछ रहा हूं कि मैंने कभी आपके पिताश्री को चैलेंज दिया? कभी मैंने युद्ध किया? अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया? भगवान ने कहा अयोध्या राज्य पर भी आक्रमण नहीं किया, सीताहरण में भी तुम्हारी सहमति नहीं है, तुमने कभी भी बाली मुझे अपशब्द नहीं कहे, तो फिर आपने मुझे शत्रु क्यों माना? क्यों माना शत्रु? आखिर कोई कारण तो बताओ। सुग्रीव का मेरा मैटर था, यदि आपने केवल मित्र मान करके मुझे मारा है, तो इंसान में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बोलो भाई क्या अंतर रह जाएगा? क्योंकि इंसान मित्रता का संबंध निभाता है, और वो मित्र के अनीतियों को भी स्वीकार कर लेता है, क्योंकि मेरा मित्र है, वो अच्छा करे बुरा करे, मेरा मित्र है, मेरा मित्र है। लोग यही तो कहते हैं कि देखो भैया, लोग कहते हैं आप प्रभावशाली हो, लेकिन कितना अन्याय कर रहा है। अरे भैया मैं उससे नहीं कह सकता हूं, मेरी उसकी दोस्ती है, फालतू की बात मत करो, अब तुम्हें जो दिखाए तो करो, लेकिन मुझे प्रपंच में मेरा मित्र है, वो खास मित्र है, मैं क्या कह दूं उससे, मैं क्या कह दूं उससे, वो मेरा मित्र है। ये इंसान की भाषा है, लेकिन परमात्मा, याद रखना, परमात्मा वो है कि यदि अन्याय रोम भी कर रहा है तो उसको भी सजा देने के लिए वो संकल्पित है। बोलो है कि नहीं? यदि रोम, शरीर के रोम के द्वारा भी अन्याय हो रहा है, तो परमात्मा अपने शरीर के रोम को भी दंडित करने की हिम्मत रखता है। बोलो रखता है कि नहीं? वो कौन है? ईश्वर है, जो कभी भी अन्याय को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि आपने आखिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया। धर्म है तू अवतर गुसाई, मारे मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीवा प्यारा, ओ कारण कवन नाथ मोहि मारा। कौन सा कारण है कि आपने मुझे मारा?
भगवान ने कहा कि सुग्रीव को मैंने मित्र बना लिया, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। फिर मेरा शत्रु वो है जो अनाचार अत्याचार कर रहा है, मेरा वो शत्रु है जो अनाचार अत्याचार कर रहा है, वो मेरा शत्रु है। सबसे बड़ा प्रबल शत्रु है वो मेरा बाली। अब कान खोल करके सुन, तू अन्यायी है, अत्याचारी है, और जितने बड़े अन्याय अत्याचार तूने किए हैं बाली ने भी नहीं, और रावण ने भी नहीं किए हैं। बाली इतने अन्याय अत्याचार रावण के द्वारा नहीं हुए, बाली जितने अन्याय अत्याचार तेरे द्वारा हुए। अब बाली सोचने लगा कि अन्याय अत्याचार तो किए हैं, लेकिन ऐसे कौन से अन्याय अत्याचार, क्या हुआ, क्या हो गया? बैठो, क्या अच्छा प्रसाद तैयार कर रहे हो? हाँ करो करो, और भी उठा लो, नहीं फिर आओगे उठाने के लिए, वहीं रखो सब, बार बार नहीं। सामने कोई कुर्सी लेने के लिए आता है तो दिक्कत हो जाती है, समस्या खड़ी हो जाती है ना। हाँ सुनिए, 8 तो बज ही गया है, 8 तो बज ही गया। मैं 7 बजे से बोल रहा हूं, कन्फर्म है 7 बजे से बोल रहा हूं, 1 घंटा हो गया। अच्छा तुम लोगों को पता ही नहीं कि क्या घंटे हो गए? हाँ तुम लोगों को पता, हमें तो पता है कि क्यों नहीं चलेगा पता मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया हो मेरे ऊपर। क्यों भाई? तो मुझे तो पता लगेगा ही लगेगा। गन्ने का रस पीते हो, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। गन्ने से पूछो जब रस निकलता है तो उसे कैसा लगता है? क्यों भाई? उससे पूछो जब रस निकलता है तो उसे कैसा लगता है? अच्छा निकालने वाला भी बड़ा विचित्र होता है। एक बार डाला मशीन में, फिर दोहरा करके डालता, फिर टहरा करके, उसमें कुछ रहने ही नहीं देता है। चलो भाई, पीने वाले को तो आनंद मिलता है, कोई बात नहीं है। परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही हम लोग आए इस धरती पर, परमार्थ के लिए ही आए हैं प्यारे। भगवान ने ही अपना पार्षद बना करके भेजा है कि परमार्थ करने के लिए जाओ। तुम सबका कल्याण कैसे हो, जैसे हो तैसे हो, भगवान की आज्ञा है, मुझे तो करना ही है। किसकी आज्ञा है? प्रभु की आज्ञा है, इसलिए मुझे तो करना ही है। अब जरा सोचना, ये शब्द मेरे ये ताकत से निकल रहे हैं, तो इन शब्दों के साथ ये वेदना है, ये मर्म छिपा हुआ है कि हमें संत की बात मानना चाहिए। ये शब्द मेहनत से निकल रहे हैं, ये व्यर्थ न जाने पावे, इसका संकल्प सुनने वाले को करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि परिवर्तन तो होता है, बहुत लोगों में हुआ। हमारे सामने ऐसी सूचनाएं आई हैं कि बहुत लोगों ने परिवर्तन प्रवचन सुन सुन करके किया है। तो आइए सुनिए, भगवान ने कहा कि सुन, रावण अन्यायी अत्याचारी है, लेकिन तेरे जीवन में जितने अन्याय हुए हैं उतने अन्याय रावण के जीवन में नहीं। तेरे जीवन में जितने अन्याय हुए, बाली बोला जैसे बताओ, प्रमाण बताओ, प्रमाण प्रमाण, तो कहे प्रमाण बता रहे हैं, देखो अन्याय। अनुज बधू भागनी सुत नारी, ओ सुन सठिए कन्या समुचारी, इनहि कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहे बधे कछु पापन होई। इस चौपाई में बहुत बड़ा मर्म है, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा मर्म है। भगवान कहते हैं 4 अपराध क्षम्य नहीं है,
और ये अपराध सबसे प्रबल अपराध है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। भैया दृष्टि दोष ये सबसे बड़ा पाप है। दृष्टि दोष सबसे बड़ा पाप है। एक बात आपको बताएं, दृष्टि दोष समाप्त कब होता है, दृष्टि दोष मिटता कब है? जब पवित्र दृष्टिकोण हो जाता है। और पवित्र दृष्टिकोण होता कब है? जब संत वाणी से सत्संग सुना जाता है तो पवित्र दृष्टिकोण हो जाता है। इसका मतलब है कि परमात्मा देता है दृष्टि और महात्मा देता है दृष्टिकोण। यही अंतर हुआ कि नहीं? परमात्मा ने क्या दी? दृष्टि। भाई पुण्यात्मा भी दो ही आंखें लेके आया और पापात्मा भी दो ही आंखें लेके आया, आया कि नहीं? अब अंतर क्या है पुण्यात्मा में पापात्मा में? तो भगवान कहते हैं हम दोनों को आंखें देके भेज रहे हैं, लेकिन अंतर तब समझ में आएगा जब धरती पर जाओगे। और धरती पर जब आता है पुण्यात्मा पापात्मा, तो याद रखना दृष्टि तो सबके पास होती है, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण जिसका इस जगत में हो जाता है वही पुण्यात्मा माना जाता है, आगे चल करके वही महात्मा बनता है। इसलिए दृष्टिकोण बदला जा रहा है। बाली, तेरा दृष्टिकोण पवित्र नहीं है। क्यों? तूने सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया। अरे भाई